किसी को बुलाना होगा, किसी बाबा को। आयशा ने सर हिलाया। हाँ, वरना देर हो जाएगी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, किसको बुलाओगी? जोया दरवाजे में खड़ी थी। आंखों में रोशनी नहीं थी, बस खाली सियाहपन। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी। मैं तुम दोनों को बर्दाश्त कर रही हूँ, खामोशी से। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अम्मी के हाथ कांपने लगे। आयशा पीछे हटी और जोया सीधी ऊपर चली गई। शाम को अजलान वापस आया। कमरे में गया। जोया फर्श पर बैठी थी, आंखों में आंसू। अजलान, वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी माँ और बहन मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। वो मुझे पागल कहती हैं और मेरे खिलाफ बातें बनाकर मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं। अजलान ने सख्त लहजे में कहा, बस करो जोया, मेरी माँ ऐसी नहीं है। जोया ने रोते हुए सर झुका लिया। अजलान गुस्से में बाहर निकला। अम्मी और आयशा सहन में बैठी थीं। आप दोनों ने हद कर दी है, वो चीखा। मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करके शर्म नहीं आई? ठीक है, अगर आपको जोया बर्दाश्त नहीं तो मैं उसे लेकर इस घर से चला जाता हूँ। अम्मी के मुंह से सिर्फ अजलान बेटा सुनो निकला, मगर वो दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। कमरे में जोया आहिस्ता से उठी। आईने में अपने अक्स को देखा। चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों के किनारे एक खतरनाक मुस्कुराहट उभर आई।